जब एक व्यक्ति निकला बीज लेकर तो बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा। ठीक है, बीज कौन बोता है? बीज बोता कौन है? मजदूर। हाँ, किसान जब तक उसको बीज नहीं देगा तब तक मजदूर जाकर बीज नहीं बोएगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि हम सब क्या हैं? मजदूर है और परमेश्वर हमारा किसान है। आज मुझे परमेश्वर बीज देता है और मैं जाकर उस बीज को बोता हूँ। यदि आप लोगों को अगर बीज दे रहे हैं परमेश्वर तो धन्यवाद का विषय है। अगर आप लोगों को बीज नहीं दे रहे हैं तो परमेश्वर से मांगो कि प्रभु मैं भी बो सकूं। बीज बोने वाला बीज लेकर निकला और बीज बोने लगा। अगर परमेश्वर बीज नहीं देगा तो कौन बोएगा? अगर एक किसान मालिक अगर बीज नहीं देगा तो मजदूर क्या चीज को बोएगा जाकर? ठीक है, तो बीज देता है और बीज बोने वाला जब जाता है, बीज बोता है तो 4 जगह गिरता है। बीज जो कितने जगह गिरता है? 4 जगह। पहला जगह क्या है? बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। ठीक है, 14 पद में लिखा है बोने वाला वचन बोता है। बोने वाला क्या बोता है? वचन बोता है। मानो कि परमेश्वर वचन दे रहा है मुझे और मैं आप लोगों के बीच में बोल रहा हूँ। बहुत से लोग हैं पूरे विश्व में, पूरे जिसको परमेश्वर वचन देता है और लोग जाकर बोते हैं। पर जब एक व्यक्ति बोता है, बीज बोता है तो 4 जगह गिरता है। कितने जगह गिरता है? 4 जगह। आज हम 4 जगह को देखेंगे और चारों जगह में हम अपने आप को रखेंगे कि 4 जगह में मैं कहाँ पाया जाता हूँ। 4 जगह में मैं कहाँ पाया जाता हूँ। जो बीज बोया गया तो 4 जगह में मेरा कौन सा कैटेगरी है? आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। पर यदि समझ में नहीं आता है तो याद रख लेना, क्योंकि अंत में लिखा जिसके पास सुनने के कान वह सुन ले। यदि आप लोगों के पास यदि सुन तो रहे पर यदि आत्मिक कान नहीं खोला है तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। 4 प्रकार की जगह बताया जहाँ पर बीज गिरा और अंत में फिर क्या कहा? जिसके सुनने के कान वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। तो ये समझ जाओ कि यदि आपके कान खुला है तो समझ में आएगा और नहीं तो ये कथा हो जाएगा, कथा कहानी हो जाएगा। तो प्रभु से दुआ करें कि प्रभु जो बात आप खुलता है उससे मैं अपने आत्मिक काम से सुन सकूं। ठीक है, तो लिखा है 14 पद में बोले वाला वचन बोता है। बोले वाला क्या होता है? वचन बोता है। और यहाँ पर 4 पद में लिखा है बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। और यहाँ 15 पद में लिखा है जो मार्ग के किनारे के हैं जहाँ वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उसमें बोया गया था उठा ले जाता है। जो मार्ग के किनारे के जो है उसको कौन चुग लेता है? पक्षी। कौन चुग लेता है? लिखा ना 4 पद में बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षी ने आकर उसे चुग लिया। और पर 15 पद में उसको समझाया। क्या समझाया? जो मार्ग के किनारे के हैं जहाँ वचन बोया जाता है, वे ये है कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उसमें बोया गया उठा ले जाता है। तो यहाँ शैतान किसको कहा? पक्षी को। पक्षी को दर्शाया ना शैतान करके। हमारे मन दिखा ना कि मार्ग के किनारे के जो वचन है, क्यों ऐसा, मतलब क्यों पक्षी चुप गया उसको मार्ग के किनारे? क्योंकि उसमें हल नहीं चला। ठीक है,
और मार्ग के ऊपर क्या था, पड़ा हुआ था बीज, और पक्षी आकर उसको चुग लिया। इसीलिए आप लोग ये क्वेश्चन निकाल लें, इर्मिया इर्मिया 4:3 पर। इर्मिया 4:3 पर पृष्ठ क्रमांक है 895। क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने यूं कहा है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो। हाँ, मार्ग के किनारे जो है जिसमें हल नहीं चला है, क्या है, वो पड़ती भूमि के समान है। पड़ती भूमि के समान है। पड़ती भूमि कहने से जिसको हम सरल भाषा में सीखते हैं परिया, जिसमें हल नहीं चला है, जिसमें खेती नहीं हुआ, परिया पड़ा है ना। यहाँ मार्ग के किनारे बोला जहाँ पर हल नहीं चला है, और मार्ग के किनारे में यदि कोई बीज पड़ेगा तो क्या होगा, वो ऊपर में रहेगा ना, और पक्षी आकर उसको क्या करेगा, चुग लेगा। और यहाँ पर लिखा है, क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने यूं कहा है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो, अपनी पड़ती भूमि को जोतो, और कटीली झाड़ी में बीज मत बो। कटीली झाड़ी में बीज कहने का मतलब ये कि अपनी पड़ती भूमि को जोतो बोला, खुद को। पड़ती भूमि क्या है, हमारा हृदय, हमारा हृदय है, और वो बोल रहे हैं कि अपनी पड़ती भूमि को क्या करो, जोतो, हल चलाओ। समझ रहे हैं ना। और इस बात को अपनी बोल रहे, अपनी खुद के हृदय में क्या करो, आप हल चलाओ। कहने मतलब ये है कि आप अपने हृदय को उल्टो। हल चलाने से क्या होता है, हल चलाने वाले जो हल चलाते हैं उसको देखना, जब हल चलते रहता है तो क्या होता है, जमीन जो है पलटता है। जमीन क्या होता है, पलटता है। 2 बार 3 बार हल चलाओगे तो पूरा जमीन पलट जाता है। आप अपने हृदय को पलटो। परमेश्वर के वचन रूपी लिखा ना कि हल चलाओ, अपने हृदय को पलटो। अगर जब बीज बोया जाए तो बीज जो है अंदर घुसना चाहिए, बीज जो है अंदर घुसना चाहिए। और यदि मार्ग के किनारे पड़ा है तो पक्षी आकर उसको चुग लेगा, मतलब शैतान आकर उसको उठा लेगा। कभी कभी मैं अक्सर आप लोगों को बताता हूँ, मार्ग के किनारे के कौन है, आया और गया, आया और गया। आप लोग देख लो, आते हो फिर नहीं आते, आते हो फिर नहीं आते। देखो मार्ग के किनारे लोग क्या चलते चलते सुना और भूल गए, चलते चलते सुना और भूल गए। पर यदि आपकी भूमि, यदि आपकी हृदय यदि पड़ती है मार्ग के किनारे के समान है, तो याद रखना यदि परमेश्वर का वचन बोया जाता है और उठा लेता है, तो उठा लेने के बाद क्या होगा, आप जब ध्यान करोगे तो परमेश्वर के वचन आपको याद नहीं आएगा कि मैं कल क्या सीखा था। किसी से मैं 1 घंटे बाद पूछता हूँ कि क्या सीखे, तो याद नहीं रहता है, क्योंकि तुरंत पक्षी क्या कर लेता है, चुग लेता है। शैतान क्या करता है, आकर कि अपनी पड़ती भूमि को क्या करो, जो तो हल चलाओ। समझ रहे हैं ना। और इस बात को अपनी बोल रहे, अपनी खुद के हृदय में क्या करो, आप हल चलाओ। कहने मतलब ये है कि आप अपने हृदय को उल्टो। हल चलाने से क्या होता है, हल चलाने वाले जो हल चलाते हैं उसको देखना, जब हल चलते रहता है तो क्या होता है, जमीन जो है पलटता है। जमीन क्या होता है, पलटता है। 2 बार 3 बार हल चलाओगे तो पूरा जमीन पलट जाता है। आप अपने हृदय को पलटो। परमेश्वर के वचन रूपी लिखा ना कि हल चलाओ, अपने हृदय को पलटो। अगर जब बीज बोया जाए तो बीज जो है अंदर घुसना चाहिए, बीज जो है अंदर घुसना चाहिए।
और यदि मार्ग के किनारे पड़ा है तो पक्षी आकर उसको छू लेगा, मतलब शैतान आकर उसको उठा लेगा। कभी कभी मैं अक्सर आप लोगों को बताता हूँ, मार्ग के किनारे के कौन है? आया और गया, आया और गया। आप लोग देख लो, आते हो फिर नहीं आते, आते हो फिर नहीं आते। देखो मार्ग के किनारे लोग क्या चलते चलते सुना और भूल गए, चलते चलते सुना और भूल गए। पर यदि आपकी भूमि, यदि आपकी हृदय यदि पड़ती है मार्ग के किनारे के समान है, तो याद रखना यदि परमेश्वर का वचन बोया जाता है और उठा लेता है, तो उठा लेने के बाद क्या होगा? आप जब ध्यान करोगे तो परमेश्वर के वचन आपको याद नहीं आएगा कि मैं कल क्या सीखा था। किसी से मैं 1 घंटे बाद पूछता हूँ कि क्या सीखे, तो याद नहीं रहता है, क्योंकि तुरंत पक्षी क्या कर लेता है? चूक लेता है।